हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय सेकेंड पुष्पी पादकों में लैंगिक जनन में पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न जो कि आपको एक अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें हम टोटल 17 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में है। और इसमें 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको चित्र बनाने हैं। तो हम सबको जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय में प्रश्न बन सकते थे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, सब क्वेश्चन हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में किसी न किसी सेट में जरूर देखेगा, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। और जो फिगर वाले क्वेश्चन उसको 2-3 बार आप जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट अब तक क्लास से जुड़ चुके हैं, इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों में फटाफट शेयर करके आ जाइए। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी को आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हमारा बायो में 90+ स्कोर हो जाए, तो इसके लिए दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप का और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बनाया हुआ है। दोनों ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वहाँ पर आपको मिलता रहेगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, इतना दोस्तों करने के बाद अगर दोस्तों बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये टोटल हमने 17 क्वेश्चन यहाँ पर आज के सेशन में हमने सेलेक्ट किया। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी साल में क्वेश्चन आया हुआ है। और चित्र वाले जो क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको अच्छे से बना लेना है। वो क्वेश्चन आपके 2023 में जरूर रिपीट करेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर परस्पर क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, यानी कि मिले होते हैं, तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझिए, यानी कि पुंकेसर आप परस्पर क्या संलग्न होते हैं, यानी कि मिले होते हैं, तब उसको हम या क्या बोलते हैं, युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। पता हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं। ये भी आपके 2017 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे और 2 पुंकेसर छोटे हों, तो इसे चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं, जैसे कि सरसों के फूल में। ठीक है, एग्जाम्पल आप जरूर दे दीजिएगा कि सरसों के फूल में। चतुर्दीर्घी नाम से क्लियर है कि जब एक पुष्प के, ठीक है, एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे, यानी कि 4 पुंकेसर क्या होना चाहिए, लंबे, और 2 पुंकेसर क्या होना चाहिए, छोटे होना चाहिए, तो इसे हम चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप सरसों के पुष्प दिखा देंगे। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। युक्त कोशी दशा क्या है। युक्त कोशी दशा क्या है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें केवल उत्तर लिखेंगे, इसमें केवल पराग कोश ही आपस में जुड़े रहते हैं तथा पुंतंतु स्वतंत्र रहते हैं, जैसे कि गेंदे में। ठीक है, तो गेंदे का फूल आपने देखा हुआ है, तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। दोस्तों इसके पहले हमने इस अध्याय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में बता चुका हूँ, उसको आपको इंड स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, या फिर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोजेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग वेरी में टिक कर लीजिएगा, इसको याद रखना चाहिए। और ये देख सकते हैं 17-18 2 साल ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पूछे जा सकते हैं कि जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा कि जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ध्यान सुनिएगा, 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अर्धसूत्री यानी कि 50 पर हम टिक कर दें ना, बहुत सारे बच्चे गलत करके भी आए हुए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब जो बात कर लेते हैं फिगर की, तो फिगर पहला आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 में कि अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। 2018
क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये फिगर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अपने बुक में, जहाँ पर भी आप दिख जाए इसको आप पेन कॉपी ले करके ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। और ये बनाने के बाद आप इसका नाम ज़रूर लिखिएगा, एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा पेपर में, तो इसका जब फिगर आप बनाइएगा तो नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, इससे आपको पूरा नंबर यहाँ पर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका फिगर में, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी कहें हम कम है, लेकिन इस फिगर को सभी छात्रों को अच्छे से तैयार होना चाहिए, आंख मूंद कर ये फिगर आपसे बनना चाहिए। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप क्वेश्चन बुक में जहाँ पे भी आपको दिख जाए या स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप बना लीजिएगा, नाम जरूर लिखिएगा। कहता है वो अपरिपक्व का था, ये परिपक्व का है, ठीक है। तो परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, देख सकते हैं 15, 17, 18, 19 में क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये फिगर आप सभी को याद होना चाहिए। फिगर जैसे एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन, तो फिगर बनाने के बाद इसका सब नाम लिख दीजिएगा, साथ में नीचे ये जरूर लिख दीजिएगा कि परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट, जो फिगर आपने बनाया उसका नाम जरूर नीचे लिखा करिएगा, इससे आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके फिगर से ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित आपको चित्र बनाना है। ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो चित्र 6 का जो इंपॉर्टेंट था उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ये है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये भी आपको फिगर याद होना चाहिए, देख सकते हैं। बात करते हैं एनसीईआरटी, सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और 2010 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपके 23 में भी रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये फिगर आप अच्छे ध्यान से देख लीजिए, और इसका जो है आप बनाने की कोशिश करिएगा, 3-4 बार आज बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं। तो परिपक्व भ्रूण कोश में, ये हमने पिछले क्लास में बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया है, 8 केंद्रीय होती है, 7 आपके कोश की होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भ्रूण पोष का विकास आवृत्त बीजी पौधे में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो द्विनिषेचन के पश्चात होता है, याद रखिएगा, द्विनिषेचन के पश्चात यह होती है प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रजनन की पाल्मेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है। 2015 का ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रजनन की पाल्मेला स्टेज क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 15 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं, एक फिगर और आपके सामने आ गया जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 17 में आ चुका है कि पालिनिया का नामांकित आपको चित्र बनाने। तो ये बहुत ही सिंपल सा फिगर है, ये आप बना सकते हैं और इसका नाम भी आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा कि आभासी यानी कि मिथ्या फलों के कोई 2 उदाहरण आपको लिखना। बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आभासी या मिथ्या फलों के कोई 2 उदाहरण में एक आप सेब डाल दीजिएगा, दूसरा आप स्ट्रॉबेरी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण पोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। 2019 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये दोस्तों है आपका चना और दूसरा सेम है, दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल एकदम सेम है, ठीक है। तो चना और सेम दोनों लिखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। 2019 का क्वेश्चन है। तो जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका, ठीक है। कौन सा लिखेंगे, एक जनन कोशिका, दूसरा आप लिखेंगे वर्धी कोशिका। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि पुष्पक्रम किसे कहते हैं। साइएथियम पुष्पक्रम का एक नामांकित चित्र बनाइए। ये देख सकते हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करेंगे पुष्पक्रम किसे कहते हैं, उसका परिभाषा आप ध्यान से समझिएगा। पुष्पक्रम यानी पुष्पों के पुष्प अक्ष पर लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। नाम से क्लियर है, पुष्पक्रम यानी जो पुष्प है वो किसमें लगना चाहिए, अक्ष के क्रम पर लगना चाहिए। क्लियर बात, यानी कि पुष्पों के पुष्प अक्ष पर लगने के क्रम को हम पुष्पक्रम कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बात। चलिए इसका फिगर आप बना लीजिएगा, साइएथियम पुष्पक्रम का। ये देख सकते हैं अच्छे से, कलर में है, बिल्कुल कलर में है भाई, आप देख लीजिए, समझ सकते हैं। और इसका आपको फिगर बना लेना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 2019 से आया है कि मांसल फल किसे कहते हैं, इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मांसल। ठीक है, चलिए उत्तर लिखिएगा आप लोग कि जिन फलों में फल भित्ति सरस तथा गुद्देदार होती है। ठीक है, मांसल फल, देखिए मांसल यानी कि मांस, जैसे मांस में क्या होता है देख सकते हैं मांस, उसी तरीके से पेड़ में भी होता है। तो जिन फलों में, ठीक है, उसी तरीके फल में भी होगा, जिन फलों में फल भित्ति, फल भित्ति क्या होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए यानी मुलायम होनी चाहिए, गुद्देदार होती है, वे मांसल फल कहलाते हैं। इनकी फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति तथा अंत फल भित्ति में विभाजित किया जाता है, यानी अलग किया जाता है 3 प्रकार से। फल भित्ति को एक बाह्य होगा, एक मध्य होगा और एक अंत फल भित्ति में इसको विभेदित किया जाता है। ठीक है, ये फल अस्फोटक होते हैं, जिस कारण इनके बीज गुद्दा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, क्लियर बात है, फल आप जानते ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो भी है, ये भी आपका फिगर से ही क्वेश्चन 2019 में आया कि आम के फल के अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकित आपको चित्र बनाना है। तो आप आम तो आपने बचपन में बनाया, उसको आपको काट देना है, काट करके आपको यहाँ पर दिखा देना है। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पर करना है। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका यही रहा था, ये फिगर आप याद रखिएगा। यानी दोस्तों आज की क्लास हमने 5 से 6 फिगर आपको बताएं, सभी फिगर आप 3 से 4 बार जरूर पेन कॉपी लेकर के आप बना लीजिएगा, बनाकर एक्सरसाइज कर लीजिएगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अति के थे उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन वो सेलेक्ट करके बताएं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आ सकते हैं और आए भी हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में इसका बहुविकल्प भी डिस्कस किए थे। इस अध्याय का अति लघुत्तरी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 अंक वाले लघुत्तरी प्रश्न, उसके बाद 3 अंक वाले, उसके बाद फिर दीर्घ डिस्कस करेंगे। या हो सकता है कि सभी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट हम एक साथ दे दें, बाकी टॉपिक को हम बारी बारी से डिस्कस करें। ठीक है, तो जैसा होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, साथ में जिस सब्जेक्ट में आपकी प्रिपरेशन खराब हो रही है, यानी कि आपको नहीं समझ में आ रही, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कुछ दिन में दोस्तों आपका 1-2 दिन में आपके सभी सब्जेक्ट, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के सभी क्लास यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगा, और हिंदी इंग्लिश सभी का। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।